साइड भी चलते हैं। इसके पास वाला जिला साउथ कश्मीर के अंदर भी तैयारियां चल रही हैं। फिदा हुसैन थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको बताएंगे अलग अलग सेंटर्स पर क्या चल रहा था। मगर उससे पहले पीर मुजफ्फर जिनने आपसे कुछ देर पहले खनाबल अनंतनाग के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर भी काउंटिंग होनी है। तो दो अलग अलग एरियाज हैं, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को चुना गया है। तमाम सीटों की काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी तो एक ही जिला हेडक्वार्टर पर होनी है। कुछ एक एरियाज में जहां दो दो जगहों पर अगर कहीं पर कोई कमी थी तो वो भी दूर करने की कोशिश हुई है। पीर मुजफ्फर हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले रिपोर्ट पेश कर रहे थे उस एरिया से जहां खनाबल के अंदर तमाम तैयारियां अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए होने वाली काउंटिंग के लिए तैयार कर ली गई है। मिलाकर 8 अक्टूबर आ ही गया और इंतजार खत्म हुआ। अब कुछ लम्हों के बाद यहाँ पे जो काउंटिंग वो शुरू होगी। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त शहीद हुमायूं डिग्री कॉलेज खनाबल अनंतनाग में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से जारी है और 8 बजे के करीब जो काउंटिंग प्रोसेस वो शुरू होगी। मैं बता दूं, अगर हम फिलहाल कुछ हार्ड सीटों की बात करें जिसमें एसटी कुकरनाग, शांगस ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट और इसके साथ साथ अनंतनाग मेन के साथ साथ डूरू, ये कुछ ऐसे हल्के इंतखाबात है जहां पे सबों की आज नजरें मरकूज है। एसटी कुकरनाग की बात करें जहां पे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों का जो मुकाबला वो देखने को मिल रहा है। वहीं शांगस ईस्ट अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इसी तरह मेन अनंतनाग से, कुल मिलाकर जब यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू होगी, लेकिन कहीं न कहीं जो इस वक्त नुमाइंदे हैं उन्होंने शायद आज रात भर नींद भी नहीं की होगी, क्योंकि जो उल्टी गिनती वो शुरू हो गई है और फिलहाल 8 बजे के करीब यहाँ पे जो काउंटिंग प्रोसेस वो शुरू होगी और जो किस्मत वाला नुमाइंदा होगा उसके सर पर आज ताज पहनाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम मौजूद है शहीद हुमायूं डिग्री कॉलेज खनाबल अनंतनाग में, जहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो अमला है वो यहाँ पे पहुँचा है और काउंटिंग के हवाले से जो प्रोसेस वो अब शुरू होने जा रही है। हम आपके साथ पल पर जुड़े रहेंगे और जितने भी हमारे पास अपडेट्स होंगे वो हम अपने नाजरीन को पल पल बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, खनाबल अनंतनाग। जहां से 155 उम्मीदवार मैदान में हैं। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण कश्मीर के इस इलाके से 155 उम्मीदवारों में से 16 कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे। 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए काउंटिंग थोड़ी देर बाद शुरू होगी। राजपुरा है, जैनपुरा है, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कोकरनाग, एक एक करके थोड़ी देर में इन सब पर चलेंगे। नॉर्थ कश्मीर भी जरा आपको लिए चलते हैं। हंदवाड़ा के अंदर जहां पर हाई प्रोफाइल सीट है, फॉर्मर मिनिस्टर आमने सामने है, फॉर्मर एमएलए आमने सामने हैं, और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर भी सबकी नजरें इसलिए हैं क्योंकि यहां पर न सिर्फ 2 पार्टियां बल्कि 3 से 4 पार्टियां अलग अलग जगहों पर, या कई एक जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला, कई जगहों पर 4 कैंडिडेट्स हमने आमने सामने देखे। और ये वो सीट है जहां पर तमाम तैयारियां ट्रेनिंग के लिए काउंटिंग के लिए कंप्लीट हैं। हंदवाड़ा के अंदर जहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर 8 बजे काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। हंदवाड़ा से तस्वीरें आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता भट्ट शमील। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब जिला हंदवाड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये ITI सेंटर बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पे 8 बजे जो है वो काउंटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRP को यहाँ पे तैनात रखे गए हैं और जगह जगह पे पुलिस जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करे। यहाँ पे जो एजेंट्स जो है, जो भी पार्टी है, यहाँ पे रूलिंग पार्टीज की बात करेंगे या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उनके एजेंट्स अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे 2 हंदवाड़ा सब जिला हंदवाड़ा जो ITI है वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी काउंटिंग जो है 8 बजे यहाँ पे स्टार्ट होगी। पहले पोस्टल वोट जो यहाँ पे गिने जाएंगे, उसके बाद जो है जो EVM मशीन है वो 8:30 बजे यहाँ पे खुलेंगे। उसके बाद तकरीबन अगर लंगेट की बात करेंगे, लंगेट में तकरीबन 15 कैंडिडेट जो है वो अपना किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। हंदवाड़ा के अंदर तकरीबन 7 कैंडिडेट जो है वो अपना किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। तो आने वाले वक्त ही पता, क्योंकि तकरीबन 3 बजे तक पता चलेगा किसके सर पे जो है यहाँ पे सेहरा होगा, क्योंकि
एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे हो सकता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला हो सकता है। और लंगेट के अंदर इंजीनियर रशीद का जो छोटा भाई है शेख खुर्शीद अहमद और इरफान सुल्तान पुरी का बताया जा रहा है कि वहाँ पे उनका टक्कर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये ITI सेंटर जो है काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जाने की भी कोशिश करेंगे। जा रहे हैं यहाँ पे बाजार के सामने नॉर्थ कश्मीर के अंदर तमाम तैयारियां चल रही हैं। जम्मू से जरा आपको दिखाते हैं, जम्मू प्रॉपर के अंदर तैयारियां हैं। मोहिंदरजीत सिंह अब से कुछ देर पहले उन्होंने रिपोर्ट पेश की, क्योंकि जम्मू में 3 अलग अलग जगह, मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स जो गांधीनगर के अंदर, और इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा सेंटर जम्मू का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां तमाम तैयारियां कंप्लीट की गई हैं। मोहिंदरजीत सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा सीटों की मतगणना जो है वो आज हो रही है। हर किसी में उत्साह है और लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज काउंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, क्या कुछ उम्मीदें आज? हम सम कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं और यहाँ पे हमारे 9 जो इलेक्शन कैंडिडेट लड़ रहे थे। टॉप नंबर पे ताराचंद जी होंगे और सेकंड नंबर पे राजीव शर्मा जी, थर्ड नंबर पे सतीश शर्मा जी और फोर्थ नंबर पे जो नरिंदर सिंह बाहू है वो होंगे। और बड़ी अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन हुई है, ये प्रशासन ने बड़ी अच्छी तरीके से कराई है। अभी इसमें कोई घोटाला, कोई ऐसी वैसी बात, कोई गुंडागर्दी सामने नहीं आई है। और आज 2 बजे तक आपको हर इलाके के जो कैंडिडेट जीतेंगे उनका भी पता चल ही जाएगा। पर हम अपने कैंडिडेट जनाब एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब ताराचंद जी के लिए यहाँ पे आए हैं। सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम चाय पीने के लिए 2 मिनट वापस बाहर आए हैं। और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं? आप यहाँ इस समय मौजूद हो और यहाँ पे मतगणना जो है वो की जा रही है, किस तरह की तैयारियां देखते हैं? तैयारियां यहाँ पे बड़ी अच्छी हैं। प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है। खाने के लिए लंगर लगाया है, चाय लगाई है। जो लोग दूर से आए हैं वो यहाँ पे नाश्ता पानी करके अंदर बैठ सकते हैं। और अपने अपने जो आपके जो कैंडिडेट खड़े हैं, आप उनकी सपोर्ट में जो उनके लोग, जो उनके टीम सारे अंदर चेयरों पे बैठे हुए, हर चीज़ की फैसिलिटी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि करके किस तरह से एक्साइटमेंट चल रहा है। बड़ी खबर, कुछ ही समय में मतगणना शुरू हो जाएगी। ताजा अपडेट आपको साझा कर दें कि सभी 90 सीटों पर अलग अलग 28 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। और ताजा अपडेट ये कह रही है कि अभी कुछ ही देर पहले स्ट्रांग रूम के दरवाजे खोलकर वहां से ईवीएम्स को काउंटिंग टेबल पर रखा गया है। और अब से कुछ ही चंद मिनटों के बाद पहले आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती तौर पर फैक्टर होता है, उसके बाद नतीजों में तब्दील होंगे। ये कुणाल बड़ा फैक्टर होता है कि जब ईवीएम्स के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ द चीफ इलेक्शन जो एजेंट्स होते हैं या उनके जो डिप्यूटेड लोग होते हैं, उनके सामने ही मशीनों को सामने निकाला जाता है और कड़ा सिक्योरिटी पहरा रहता है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहाँ पर चल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि ऑफिशियली स्ट्रांग रूम्स का दरवाजा खोल दिया गया है। लगभग 90 की 90 असेंबली सेगमेंट्स पर थोड़ी देर के बाद ये तमाम मशीनें जो है वो काउंटिंग हॉलों में लाई जाएगी एक एक करके, और उन टेबल्स पर लाई जाएंगी जहां पर काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। लेकिन जब तक काउंटिंग का अमल शुरू होगा उससे पहले बैलेट पेपर्स का गिनने का सिलसिला ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। थोड़ी देर में पहले रुझान हम आपके सामने रखेंगे, पहली लीड्स आपके सामने रखेंगे। 60 सेकंड रह गए हैं, 60 सेकंड रह गए हैं, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर एक एक करके तमाम नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन की टैली पर नजर आएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स को ओपन किया जाएगा, काउंट किया जाएगा और उसके बाद ईवीएम का नंबर आएगा। और जी हो गए हैं हमारे पास जो इस वक्त में हमारे सोर्सेज एंटायर यूनियन टेरिटरी में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जहां जहां पर भी पोस्टल बैलेट्स थे लगभग 7:45 बजे के आसपास कमीशन की गाइडलाइंस के तहत उनको खोल दिया गया और उसके बाद ही 15-20 मिनट के वक्फे के बाद स्ट्रांग रूम्स के दरवाजे खोल दिए गए और अब ईवीएम्स को बाहर लाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जरा दोबारा चलते हैं, नॉर्थ कश्मीर चलेंगे। हमारे साथ बांडीपोरा में हमारे नुमाइंदे भी मौजूद है, जहूर भट्ट। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर
क्या कुछ देखा और किस तरीके की तैयारियां। बांडीपोरा असेंबली सेगमेंट भी हाई प्रोफाइल सेगमेंट है जहां पर कुछ भी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से अलायंस के